देर से ही सही, लेकिन आप इस वीडियो को देखे तो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ तो आया। देर से ही सही, लेकिन उसको एक अकल ठिकाने तो आई। इस तरह से गाइज अक्सर आप कभी ना कभी सुने होंगे या खुद बोले होंगे। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे देर से ही सही पर आना जरूर। देर से ही सही पर वो मान गई। देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। देर से ही सही पर हम समझ गए। देर से ही सही, लेकिन तुम कैसे हो हम समझ गए। तो गाइज इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, सुनते भी हैं। सवाल यहां यह है कि ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले। तो हर बार की तरह कमाल की जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज यहां पर सवाल यह है, हमारा फ्रेज ये है कि देर से ही सही। ऐसे सेंटेंस में आ जाए तो अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए देर से ही सही एक फ्रेज है। ठीक है, इस फ्रेज को हम लोगों को याद करना होगा और उस फ्रेज के अकॉर्डिंग, उस फ्रेज से हम लोग ऐसे सेंटेंस को बड़े ही आसानी तरीका से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हालांकि ये देखने में जो बहुत लंबा लंबा सेंटेंस लग रहा है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप इस वीडियो को एंड तक बने रहे, सब समझ में आपको आ जाएगा कि ऐसे सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर है देर से ही सही। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, तो इसका देखिए गाइज, एक फ्रेज है, इसका होता है देर से ही सही का इट्स ओके इवन, इट्स ओके इवन इफ लेट। अब देखिए यहां पर है इट्स ओके इवन इफ लेट। अब इसकी हेल्प से हम लोग ऐसा सेंटेंस को बहुत ही इजी तरीका से बना सकते हैं। तो मतलब यहां ये हुआ इट्स ओके इवन इफ लेट का मतलब हुआ देर से ही सही। अब यहां पर देखिए क्या है, देर से ही सही पर आना जरूर। सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट। ठीक है, देर से ही से। अब क्या है, आना जरूर, पर आना जरूर। तब पर का हम लगा देंगे बट। क्या है, आना जरूर, तो हो जाएगा बट मस्ट कम। देखिए बहुत इजी है। आइए चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। देर से ही सही पर वो मान गई। तो देर से ही सही, इसको हम लिख देंगे इट्स ओके इवन इफ लेट। अब क्या है, देर से इसे वो मान गई ना, पर वो मान गई, तो हो जाएगा बट सी अग्रीड। देखिए बहुत इजी है, देर से ही सही पर वो मान गई। इट्स ओके इवन इफ लेट बट सी एग्रीड। देखिए चलिए और भी है, देर से ही सही। ठीक है, देर से ही सही पर तुम्हें अकल तो आई। क्या बोलेंगे, इट्स ओके इवन इफ लेट। अब क्या, तुम्हें अकल तो आई, ये मतलब क्या कि तुम्हें अकल आ गई देर से ही सही, तो हम बोल देंगे बट यू गॉट। अकल क्या था, विस्डम होता है, तो अकल का हम लिख देंगे विस्डम। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और भी है, देर से ही सही, देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो। देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई तो दिया करो। अब देखिए ये देखने में बहुत लॉन्ग लग रहा है, लंबा सेंटेंस लग रहा है, बट बहुत इजी है। तो हमने फ्रेज क्या लिया है, देर से ही सही का अंग्रेजी होता है इट्स ओके इवन इफ लेट। तो यहां पर भी वही हम लिखेंगे इट्स ओके इवन इफ लेट। अब क्या करो, कम से कम रिप्लाई तो दिया करो, बट
एटलीस्ट रिप्लाई मी। देखिए बहुत इजी है, देर से ही सही पर रिप्लाई तो दिया करो तो हो जाएगा। इट्स ओके इवन इफ लेट बट एटलीस्ट रिप्लाई मी। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि देर से ही सही, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस तरह से हजारों सैकड़ों सेंटेंस आ सकते हैं। तो गाइज अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आप बहुत ही इजी तरीका से बना सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार देखिए क्या है, देर से ही सही पर हम समझ गए, देर से ही सही पर हम समझ गए। अब इसको हम नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे। कहां बताएंगे? तो जल्दी से आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, ठीक है? तभी मैं समझूंगा कि आप समझ चुके हैं। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।